Hello everyone. So we are discussing one of the most important chapter of class 12 logic and philosophy, and the name of the chapter is religion. We have already discussed 1 mark questions and some of the questions from 2, 4 and 6 marks. We have completed our discussion till question number 9 in the last video. Today we'll start discussing question number 10. Religion is a source of morality. Discuss or morality leads to religion leads to morality. ये जो दो क्वेश्चंस है, ये दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं. एक तो है 10 नंबर वाला क्वेश्चन और एक है 11 नंबर वाला क्वेश्चन. फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें ये बोल रहा है कि रिलीजियन इज ए सोर्स ऑफ मोरलिटी. रिलीजियन जो है वो मोरलिटी का क्या है, एक सोर्स है. ठीक है. सेकंड जो क्वेश्चन है, मतलब 11 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोरलिटी इज द सोर्स ऑफ रिलीजियन. मोरलिटी जो है वो रिलीजियन का सोर्स है. मतलब क्या है कि इन दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछे जाते हैं. तो पहले 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि रिलीजियन इज ए सोर्स ऑफ मोरलिटी. इसका मतलब क्या है कि रिलीजियन जो है वो पहले आया है, उसके बाद मोरलिटी आया है. मोरलिटी जो है वो रिलीजियन से ही आया है. ठीक है. तो रिलीजियन जो है वो सोर्स है. किसका सोर्स है? मोरलिटी का. हम एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि रिलीजियन इज़ द कॉज ऑफ मोरलिटी. मतलब क्या है कि रिलीजियन जो है वो मोरलिटी का एक कारण है. रिलीजियन लीड्स टू मोरलिटी. मतलब क्या है कि पहले रिलीजियन आया है और रिलीजियन ने लीड किया है किसको? मोरलिटी को. ठीक है. तो इसको एक बार देखते हैं. तो यहाँ पे पहले कौन आता है? यहाँ पे पहले हमें मिलेगा रिलीजियन. ठीक है. रिलीजियन जो है वो पहले आया है, उसके बाद आया है हमारा कौन? मोरलिटी. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले कौन आया है? पहले आया है रिलीजियन, उसके बाद आया है हमारा मोरलिटी. तो अकॉर्डिंग टू डेकर्ट्स, लॉक एंड पेले, इट इज़ रिलीजियन दैट मेक्स मोरलिटी. डेकर्ट्स, लॉक, पेले के हिसाब से ये रिलीजियन है जिसने मोरलिटी को क्या किया है? बनाया है. किसने बोला ये चीज़? डेकर्ट्स, लॉक एंड पेले. डेकर्ट्स, लॉक एंड पेले इन्होंने बोला है कि इट इज़ रिलीजियन. ये रिलीजियन है जिसने किसको बनाया है? मोरलिटी को बनाया है. तो अभी यहाँ पे और एक चीज़, इस आंसर को समझने से पहले और एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि जब भी हम रिलीजियन के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे गॉड के बारे में. ठीक है. या फिर गॉड्स के बारे में. ठीक है. अच्छा. तो अकॉर्डिंग टू डेकर्ट्स, लॉक एंड पेले, इट इज़ रिलीजियन दैट मेक्स मोरलिटी. ये रिलीजियन है जिसने बनाया है किसको? मोरलिटी को. गॉड क्रिएट्स मोरलिटी बाय हिज विल. बोला गया है कि गॉड ने मोरलिटी को बनाया है, नैतिकता को बनाया है अपनी इच्छा से. किससे? अपने इच्छा से. व्हाट इज़ कमांडेड बाय हिम इज़ राइट एंड व्हाट इज़ फॉरबिडन बाय हिम इज़ रॉन्ग. बोला गया है कि जो गॉड ने आदेश दिया है वो हमारे लिए सटीक है, और जो गॉड ने आदेश नहीं दिया है या फिर जो गॉड ने फॉरबिड किया है, मना किया है, वो हमारे लिए क्या है? रॉन्ग है, गलत है. दस मोरलिटी अराइजेस आउट ऑफ रिलीजियन. और इससे हमें ये बोल सकते हैं कि राइटनेस एंड रॉन्गनेस जो है वो किसकी वजह से आया है? रिलीजियन की वजह से आया है, मतलब गॉड की वजह से आया है. व्हाट इज़ कमांडेड बाय हिम. जो गॉड ने आदेश दिया है वो हमारे लिए सटीक है, और जो गॉड ने फॉरबिड किया है वो हमारे लिए रॉन्ग है. इसका मतलब ये है कि मोरलिटी जो है, राइटनेस एंड रॉन्गनेस जो है, वो एराइज होता है, उसका उत्पत्ति होता है कौन सी चीज़ से? रिलीजियन से. उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा. यहाँ पे हम इसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे. इस चीज़ को हम क्रिटिसाइज़, फर्स्ट पैराग्राफ को हम क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और साथ ही साथ फर्स्ट पैराग्राफ को हम सपोर्ट भी करेंगे. क्रिटिसिज्म के साथ साथ हमें सपोर्ट भी जो है वो देखने को मिलता है. बट दिस व्यू मे बी रिजेक्टेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. बोला गया कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है कि रिलीजियन ने मोरलिटी को बनाया है, गॉड ने मोरलिटी को अपनी इच्छा से बनाया है, गॉड ने जो हमें कमांड दिया है, आदेश दिया है, वो हमारे लिए राइट है, और जो फॉरबिड किया है वो हमारे लिए रॉन्ग है, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं कुछ जगहों पे. कैसे? इट डिप्राइव्स गॉड ऑफ मॉरल कैरेक्टर. इसका मतलब है कि अगर गॉड ने मॉरलिटी को बनाया है, मतलब क्या है कि गॉड जो है, गॉड ने किसको बनाया है? गॉड ने मॉरलिटी को अगर बनाया है, इसका मतलब क्या है कि गॉड के अंदर पहले मॉरलिटी नहीं था. ठीक है.
उन्होंने मोरलिटी को क्या किया है, उन्होंने मोरलिटी को बनाया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि गॉड के टाइम पे मोरलिटी नहीं था, उन्होंने मोरलिटी को क्रिएट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ गॉड को वंचित करता है, डिप्राइव करता है कौन से चीज़ से, मॉरल कैरेक्टर से या फिर मॉरलिटी से, नैतिकता से। मतलब गॉड के अंदर नैतिकता नहीं था, गॉड ने इसको किया क्या है, बनाया है, गॉड ने इसको क्रिएट किया है। It supposes that moral distinctions are dependent on his arbitrary will and are therefore revisable by him. बोला गया है कि ये फर्स्ट पैराग्राफ पे ये बोला गया है कि इट सपोजेस दैट मॉरल डिस्टिंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन हिज आर्बिट्ररी विल। मॉरल डिस्टिंक्शंस क्या है, नैतिक अंतर क्या है, नैतिक अंतर है राइटनेस एंड रॉन्गनेस, कौन सा चीज़ राइट है, कौन सा चीज़ रॉन्ग है, ये सभी चीज़ें डिपेंडेंट है, निर्भर है किसके विल के ऊपर, गॉड के विल के ऊपर। ठीक है, मतलब हम अगर फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट पैराग्राफ को जब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करते हुए हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि इट सपोजेस दैट मॉरल डिस्टिंक्शंस नैतिक अंतर जो गॉड ने दिखाया है वो गॉड के आर्बिट्ररी विल पे, गॉड के खुद के मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड देयरफॉर आर रिवाइसेबल बाय हिम। अगर ये गॉड के मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है देन गॉड इसको क्या कर सकता है, रिवाइज भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, रिवर्सिबल बाय हिम। बट the truth is that God is the perfect being and righteousness is the element of his nature. यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ को पहले 2 लाइन पे क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है। मतलब क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ को सेकेंड पैराग्राफ के 2 लाइन में क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है फर्स्ट पॉइंट के मदद से। ये बोला गया है कि अगर गॉड ने मॉरलिटी को बनाया है तो मॉरल कैरेक्टर जो है वो गॉड के अंदर नहीं था। इट डिप्राइव्स गॉड ऑफ मॉरल कैरेक्टर। इसका मतलब है कि वो वंचित कर रहा है किसको, गॉड को। कौन से चीज़ से वंचित किया जा रहा है गॉड को, मॉरल कैरेक्टर से। मतलब क्या है कि गॉड के अंदर मॉरलिटी नहीं है, इसी वजह से तो गॉड ने बनाया है। एंड इट सपोजेस दैट मॉरल डिस्टिंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन हिज आर्बिट्ररी विल। और ये भी बोल रहा है कि मॉरल डिस्टिंक्शंस, नैतिक अंतर जो है, राइटनेस एंड रॉन्गनेस जो है वो डिपेंडेंट है, वो निर्भर है गॉड के आर्बिट्ररी विल के ऊपर, गॉड के खुद की मर्जी के ऊपर। अगर ये गॉड के खुद के मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है तो गॉड इसको रिवर्स भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, इट इज़ रिवर्सिबल बाय हिम। बट अभी सपोर्ट होगा, ठीक है, अभी सपोर्ट किया जाएगा। बट द ट्रूथ इज दैट गॉड इज द परफेक्ट बीइंग। सच्चाई क्या है कि गॉड जो है वो एक परफेक्ट बीइंग है एंड राइचसनेस इज द एलिमेंट ऑफ हिज नेचर। और हमेशा सर्वदा सटीक रहना, हमेशा सटीक रहना ये गॉड का नेचर है। ठीक है, सर्वदा सटीक रहना, राइचसनेस जो है वो गॉड का क्या है, गॉड का एक नेचर है, गॉड का प्रकृति है। ही कैन नॉट टर्न राइट इंटू रॉन्ग एंड रॉन्ग इंटू राइट। वो कभी भी राइट को रॉन्ग नहीं कर सकते एंड रॉन्ग को राइट नहीं कर सकते। Thus, moral distinctions do not depend on his arbitrary will but upon his moral nature. बोला गया कि इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि moral distinctions जो है, moral distinction मतलब नैतिक अंतर, राइटनेस एंड रॉन्गनेस जो है वो गॉड के खुद के मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये उनके नेचर में डिपेंडेंट है। मतलब क्या है कि गॉड एक ऐसा व्यक्ति है कि वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा राइटर्स के बारे में सोचते हैं, हमेशा सर्वदा सटीक रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो उनका मॉरल नेचर है, वो उनका नैतिक प्रकृति है। ठीक है, तो ये जो व्यू पॉइंट है इसमें हमें क्या देखने को मिला है, इस व्यू पॉइंट पे हमें देखने को मिला है कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ पे रिलीजियन इज ए सोर्स ऑफ मॉरलिटी जो है इसको डिस्कस किया। सेकेंड पैराग्राफ के एकदम स्टार्टिंग पे फर्स्ट 2 लाइन में हमने क्या किया है, इसको रिजेक्ट किया है, इसको क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद बर्ड से, यहाँ से बर्ड से हमने फिर से इसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। मतलब क्या है कि रिलीजियन इज़ द सोर्स ऑफ मॉरलिटी, इसको हमने फिर से सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। और हमने सेकेंड पैराग्राफ के 2 लाइन को क्रिटिसाइज किया है और हमने बोला कि गॉड जो है वो एक परफेक्ट बीइंग है और राइचसनेस जो है, हमेशा सटीक रहना जो है वो गॉड का नेचर है। वो क्या है, गॉड का नेचर है। वो कभी भी राइट को रॉन्ग नहीं कर सकते, रॉन्ग को राइट नहीं कर सकते। क्यों राइट को रॉन्ग नहीं कर सकते, क्यों रॉन्ग को राइट नहीं कर सकते? बिकॉज मॉरल डिस्टिंक्शंस जो है, नैतिक अंतर जो है, राइटनेस एंड रॉन्गनेस जो है वो उनके खुद के मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो उनका खुद का नैतिक प्रकृति है, मॉरल नेचर है। वो हमेशा सर्वदा सटीक ही रहते हैं। ठीक है, वो उनका नेचर ही है कि वो हमेशा सर्वदा सटीक रहते हैं। नेक्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट पे क्या बोला गया है कि मैन ओबे मॉरल लॉ सिंपली बिकॉज गॉड इज ऑलमाइटी। मतलब क्या है कि लोग जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, मैन जो है वो हमेशा नैतिक कानून को
ठीक है। मॉरल लॉ को वो हमेशा इसलिए मानते हैं बिकॉज गॉड इज ऑलमाइटी। गॉड जो है वो हर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। गॉड इज ऑलमाइटी एंड ही विल रिवर्ड और पनिश देम अकॉर्डिंग एज दे ओबे और डिसोबे दिस लॉज। अगर हम लॉज को, कौन से लॉज को, मॉरल लॉज को अगर हम ओबे करते हैं, ओबे मतलब अगर हम मानते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, हमें पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। और अगर हम नहीं मानते हैं, ठीक है, अगर हम राइट हमेशा नहीं रहते हैं, अगर हम रॉन्ग काम करते हैं, अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि मैन ओबे मॉरल लॉ सिंपली बिकॉज गॉड इज ऑलमाइटी। लोग जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो नैतिक कानून को इसलिए मानते हैं बिकॉज गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड हर जगह पे प्रेजेंट है। एंड ही विल रिवर्ड और पनिश देम अकॉर्डिंग एज दे ओबे और डिसोबे दिस लॉज। अगर हम लॉज को ओबे करते हैं, मॉरल लॉज को अगर हम ओबे करते हैं मतलब मानते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर हम डिसोबे करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सज़ा मिलेगा, हमें पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि अगर हम ओबे करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हम डिसोबे करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। कौन सी चीज़ को, लॉज को, कौन से लॉज को, मॉरल लॉज को। अगर हम मॉरल लॉज को ओबे करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर हम मॉरल लॉज को डिसोबे करते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार सोच के देखो कि हम क्या कर रहे हैं। हम काम जो है, अपना काम जो है वो डर के मदद से कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हम डर के कर रहे हैं, किससे डर के कर रहे हैं, भगवान से डर के कर रहे हैं, या फिर हम रिवॉर्ड के होप में कर रहे हैं कि हमें पुरस्कार मिलेगा। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें गॉड जो है वो पुरस्कार देगा इसकी वजह से हम कर रहे हैं। बट एक्ट्स डाउन आउट ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट और इन द होप ऑफ रिवॉर्ड कैन नेवर हैव मॉरल मेरिट। यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट लाइन पे, जो काम हम फियर ऑफ पनिशमेंट में, मतलब क्या है कि पनिशमेंट के डर से अगर हम कर रहे हैं, या फिर रिवॉर्ड के होप में कर रहे हैं, मतलब पुरस्कार के आशा में कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी क्या नहीं होता है, मॉरल मेरिट नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी नैतिक गुण जो है वो नहीं होता है। नैतिकता जो है वो हमारे अंदर से आना चाहिए, ठीक है। किसी से डर के या फिर किसी से कुछ मिलेगा, इससे हमें नैतिकता जो है वो हमारा प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। तो एक्ट्स डन आउट ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट, जो काम हम फियर ऑफ पनिशमेंट से करते हैं, पनिशमेंट के डर से करते हैं, या फिर रिवॉर्ड के होप में करते हैं, रिवॉर्ड के पुरस्कार के आशा में करते हैं, तो उसमें कोई भी क्या नहीं होता है, मॉरल मेरिट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। इस क्वेश्चन को हम एक स्मॉल समरी की मदद से समझते हैं कि पहले पैराग्राफ पे ये बोला गया है कि रिलीजन इज द सोर्स ऑफ मॉरलिटी। गॉड ने रिलीजन को बनाया है, गॉड ने जो आदेश दिया है वो हम करेंगे, गॉड ने जो फॉरबिड किया है वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ के 2 लाइन पे फर्स्ट पैराग्राफ को क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ को क्रिटिसाइज किया गया है। उसके बाद जो बर्थ है, इससे क्या हुआ है, बर्थ से स्टार्ट हुआ है एक चीज़। कौन सा चीज़ स्टार्ट हुआ है, बर्थ से हमने सेकंड पैराग्राफ की जो 2 लाइन है, ये जो बर्थ है, यहाँ से हमने सेकंड पैराग्राफ के जो 2 लाइन हैं उनको हमने क्रिटिसाइज करते हुए हमने बोला कि गॉड जो है वो परफेक्ट है, गॉड राइचसनेस जो है, सर्वदा सटीक रहना जो है वो उनका नेचर है। गॉड कभी भी राइट को रॉन्ग नहीं बोलते हैं, रॉन्ग को राइट नहीं बोलते हैं, बिकॉज ये सभी चीज़ें जो है वो गॉड के विल के ऊपर, इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो उनका नेचर ही है कि वो हमेशा सटीक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये बोला गया है कि हम मॉरल लॉस को, राइटनेस एंड रॉन्गनेस जो है, या फिर सर्वदा सटीक रहना, ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें हम इसलिए मानते हैं बिकॉज गॉड इज़ ऑलमाइटी। गॉड ऊपर से देख रहा है, ठीक है। गॉड जो है वो ऊपर से देख रहा है, गॉड इज़ ऑलमाइटी, वो हर जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। गॉड जो है वो हमें रिवॉर्ड देंगे, पुरस्कार देंगे अगर हम मानते हैं मॉरल लॉज को, अगर हम मानते हैं, और वो हमें पनिशमेंट देंगे अगर हम मॉरल लॉज को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पनिशमेंट के डर से कर रहे हैं काम, या फिर रिवॉर्ड के होप से कर रहे हैं। तो जो काम हम पनिशमेंट के डर से करते हैं, फियर ऑफ पनिशमेंट से करते हैं, या फिर रिवॉर्ड पुरस्कार पाने के लिए करते हैं, पुरस्कार के आशा में करते हैं, उसमें कोई भी नैतिक गुण नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी वजह से मैं इस वीडियो में सिर्फ यही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 नंबर क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ 12 नंबर क्वेश्चन को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।